ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज माँ का जो मैं कहूँगी आप सबके लिए बहुत बड़ा न्याय और उनका प्रेम, ये दोनों चीज़ें आज माँ आपके सामने ये क्लियर करना चाह रही हैं कि आपके साथ जो भी जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया या आपका अपमान किया, आपको नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, आपकी कदर नहीं की, ये उन लोगों के लिए आज ये चेतावनी माँ दे रही हैं कि अब आप चिंता ना करो, ठीक है, आपके साथ न्याय होगा। माँ आपके साथ हैं। अभी तक बहुत झेला आपने, बहुत झेला, बहुत अपमान, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बेकदरी। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप लोग रहे हैं ना, इस स्थिति से माँ आपको एक तरह से उबारने के लिए तो फिलहाल वो हमेशा ही तैयार रही हैं, लेकिन उनको कुछ आपको सिखाना था, कुछ जताना था, कुछ बताना था कि जिन रिश्तों में आप फंसे हैं, जो आपके साथ जो कर रहे हैं, उनको आपने कितना कुछ अपना त्याग दे दिया, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं मिली, फिर भी कोई उस चीज़ का सम्मान नहीं मिला, बल्कि आपके प्रेम का एक तरह से दुरुपयोग किया गया, आपको कमज़ोर समझा गया, आपको वैल्यूलेस समझा गया। उनकी नज़र में आप कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। ठीक, तो इस ऐसी एनर्जी जो अभी तक रही है और आपने जीवन काल में जितना भी जो सबके लिए किया, और लास्ट में आपको सिर्फ अपमान मिला, और इस अपमान के साथ आपने पूरी ज़िंदगी भी काटी, काफ़ी लंबा समय आपने व्यतीत कर दिया। तो माँ आज बहुत ऐसी प्रसन्न मुद्रा में भी हैं, ठीक है, और क्रोध भी है उनके अंदर। दोनों चीज़ें, प्रसन्न इसलिए क्योंकि वो आपके साथ न्याय करेंगी, और क्रोध इसलिए कि जिनके साथ ये होने वाला है ना, जिन्होंने आपके साथ किया है, उनको जो सज़ा देने वाली उस चीज़ का क्रोध, उस चीज़ की जो ज्वाला है उनके अंदर, वो चीज़ बहुत एक तरह से सच में मुझे एनर्जी जो सुबह से लगी, मुझे बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही थी, लेकिन साथ में क्रोध भी था कि आपके लिए प्रेम और दुश्मनों के लिए क्रोध। तो आज माँ काली आपको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से न्याय होगा, वो कौन सा तरीका अपनाने वाली हैं आपके दुश्मनों को, आपका अहित करने वालों के लिए, और आपका जिन्होंने इस तरह से अपमान किया, चाहे आपके घर के हों, चाहे बाहर के, कहीं के भी हो, कोई भी है हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने भी आपके साथ गलत किया, उनके साथ किस तरीके का इस तरह से वो न्याय करेंगी, किस तरीके से उनको दंड देंगी। तो आज की रीडिंग जो है, माँ एक तरह से ऐलान कर रही है और सावधान कर रही है दुश्मनों को कि अब आप सचेत हो जाएं, नहीं तो अब प्रकोप के भागी आप अवश्य बनने वाले हैं। तो जो सचेत हो जाएंगे और आपके सामने आके माफ़ी मांग लेंगे, या आपको आपका वो पद दे देंगे, आपका वो सम्मान दे देंगे, तब वो बच जाएंगे। और अगर उन्होंने आपका अपमान अभी भी, मतलब जो अभी तो किया ही था, अभी भी करते अगर चलेंगे आगे, तो सर्वनाश होने वाला है। तो एक तरह से माँ आज प्रसन्न मुद्रा और क्रोधित दोनों भाव चल रहे हैं साथ में। तो बस अब माँ का जयकारा लगाएं और माँ से सिर्फ अनुरोध करें कि जिन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया, उनको सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें। दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान बिना दंड के कोई चीज़ समझता नहीं है। क्योंकि हम प्रेम देते चले गए, ठीक है, उस प्रेम की कदर नहीं हुई, वैल्यू नहीं हुई, कितने साल बिता दिए, आधी उम्र बिता दी। मैं तो कहूँगी कि आप लोगों की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आधी उम्र से ज़्यादा आपने बिता दी, ये सिर्फ लोगों को खुश करने में, जिम्मेदारियाँ निभाने में, लोगों के साथ अपना अच्छा एक तरह से अपने बहुत व्यवहार, ऐसे अच्छे व्यवहार बनाए सबसे, लेकिन उन लोगों ने आपके व्यवहार की, अपने आपके प्रेम की, आपके समर्पण की कोई कदर नहीं की। अब समय आया है न्याय का। तो अब शायद वो लोग बहुत प्रताड़ित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं। मैं फिर यही कहूँगी, चाहे वो कितने भी करीबी होंगे आपकी, लेकिन आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, आप माँ के बच्चे हैं। तो माँ कभी अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। तो माँ ने अब ये ठान लिया है कि अब अति हो गई है, अब अत हो गई है। अभी तक सिर्फ वो इसलिए चुप थी क्योंकि आप उनके ही साथ रहते थे, आपके घर के सदस्य थे, आपके रिलेशन वाले थे, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए रियायत बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब ये रियायत नहीं होने वाली है, अब सीधा न्याय होगा और दंड। तो फाइनल चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब शायद आपके साथ कुछ ऐसे रिश्ते जो जुड़ेंगे ना, वो सिर्फ आपके अपने ही होंगे, और जितने भी आपके कितने भी करीबी रहे होंगे, जिन्होंने भी आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको अपमानजनक शब्द बोले हैं, वो हटा दिए जाएंगे आपके जीवन से। तो आप भी तैयार रहिए, बड़े फैसले लेने का भी वक्त आ चुका है, और अपनी मैं कहूँगी क्षमताओं को बढ़ाइए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति भी है कि कुछ अपनी मजबूरी में लोग नहीं आगे बढ़ते हैं, या कुछ अपनी कमज़ोरियाँ खुद है, मैं कहूँगी आपकी खुद की कमज़ोरी है जिसकी वजह से आप दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब एक तरह से आप योद्धा के एक तरह भूमिका है आपकी इस युद्ध में, इस जन्म में ना आपने जो अपने जीवन में जो एक युद्ध लड़ा है, ये इससे बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा युद्ध होता है जो एक दिन का 2 दिन का वो अलग हो, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा आधी उम्र दे दी युद्ध लड़ते लड़ते अपने सम्मान के लिए, ठीक है, अपने आप को जानने में भी उन्होंने बहुत कुछ एक तरह से समझ भी नहीं पाए खुद को वो हैं कौन, क्योंकि हमने अपनी क्षमता नहीं समझी और अवेयरनेस नहीं आई, तो उसके कारण भी बहुत कुछ झेलना पड़ गया अत्याचार। तो अब यही आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी ऊर्जा में आएँ और डर भय तो पहले बाहर निकाल दीजिए, अपनी आज़ादी को मैनिफेस्ट करिए। आज़ादी, मैं ये नहीं कहूँगी कहीं घर छोड़ के जाना है, विचारों की आज़ादी, ठीक, जो इच्छा करें वो करने की कोशिश करें, जो जिससे आपको प्रसन्नता मिले वो पाने की कोशिश करें, ठीक। बाकी आपको माँ तो गाइड करती हैं, क्योंकि आप तो माँ के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो माँ तो आपको बहुत दुलार बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए तो आज ये आपके लिए न्याय करने के लिए माँ उतरी हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ माँ का न्याय देखिए और सिर्फ अपने मार्ग पे लगे रहिए, अपने धर्म कर्म पे लगे, अपने जप तप पे लगे, माँ की भक्ति करिए। बाकी माँ तो आपके साथ है ही। और देख लेते हैं कि किस तरीके का न्याय अब माँ करने वाली हैं। आपकी जितने भी दुश्मन, मैं तो दुश्मन ही कहूँगी, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका अपमान किया, उनके साथ अब माँ किस तरीके का न्याय करने वाली है। सो कार्ड्स इतने क्लियर आए ना, हमने सिर्फ लोगों की बात की जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर कर रहा है कि ज़्यादातर लोग आपकी फैमिली से ही रिलेटेड हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, जिन्होंने इस तरीके की हरकतें आपके साथ की हैं। जीवन, मैं कहूँगी आधा जीवन बर्बाद कर दिया आपका उन्होंने, आपकी आत्मा को मार दिया, आपके भावों को मार दिया, आपकी इच्छाओं को मार दिया। वो कुचलते गए और आप एकदम सरेंडर होके अपने आप को खो दिया आपने इसमें। तो एक तरह से यही न्याय माँ क्लियर कर रही हैं कि जिन्होंने आपका अपमान किया है, उन जिनके साथ आप रहे, जिस परिवार में आप हैं, उस घर में जितनी भी वेल्थ थी, जितनी भी धन का आगमन के स्रोत थे, जितना भी उनके यहाँ संपन्नता थी, वो सिर्फ आपकी वजह से थी, आपके कारण थी। लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू नहीं की गई, आपका अपमान किया गया, हर जगह आपको सबसे पीछे रखा गया, कहीं आपकी गिनती नहीं हुई, आपको सिर्फ एज एक, मैं कहूँगी सर्वेंट टाइप में इस तरीके से ट्रीट किया गया। तो अब माँ यही कह रही है, न्याय इसी रूप में होगा कि अब समय का अंत हो रहा है, उस सर्कल का अंत हो गया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वो काल चक्र जो है ना, एक नेगेटिव जो चल रहा था आपके लिए, वो अब एक तरह से स्टॉप होके अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आपके साथ न्याय यही होगा कि शायद अब ये लोग आपसे छूट जाने वाले हैं, या आप इतना स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके आत्मबल, आपका आत्मबल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि अब आप एक चुनाव, एक तरह से एक निर्णय पे आने वाले हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, सब क्लियरिटी आपको धीरे धीरे मिल रही है। तो अब आपको सिर्फ फैसले लेने और फोकस करना है अपने गोल पे कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो ये क्लियरिटी आपको माँ दे रही हैं, ताकि आपके साथ जो भी अन्याय जिन लोगों ने किया है ना, वो एक तरह से वो पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है छूटने, सच में कितने भी करीबी रिश्ते वो छूट जाएंगे वो, क्योंकि माँ सच में न्याय करने आए। द एम्प्रेस का कार्ड, इतनी पावरफुल एनर्जी आपको माँ ने दी है, इतनी ऊर्जाएं, लोगों को सुनने समझने देखने की हर चीज़ की क्षमता आपके पास थी, बस एक नहीं था तो आपके अंदर एक विल पावर नहीं आ रही थी उस तरीके की, अभी है, विद्यमान भी है, लेकिन आपने अभी दबा के रखी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बाहर निकलो और निर्णय लो, अब शांत बैठने का समय नहीं रहा। अब चीज़ों को, जो भी स्थिति आ रही है, चाहे कितनी भी आपके प्रति अभी भी टावर मूवमेंट बना हुआ है, और जो जिस फैसले की बात मैं करी कि आपको चुनाव करना है 2 में से 1, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अगर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अब चुनाव करना ही पड़ेगा, निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर इसमें फंसे रह गए, आप क्लियरिटी नहीं आपने अपने जीवन को, अपनी अंतरात्मा को दी, तो आपकी अंतरात्मा ऐसे ही दबती चली जाएगी और आपकी सारी दिव्यता खत्म हो जाएगी।
तो आपको यही कहा जाए, टावर मूवमेंट से कोई बाहर दूसरा नहीं आएगा आपको निकालने, आपको खुद निकलना है। ठीक है, खुद रणनीति तैयार करिए, खुद एक, मैं कहूँगी एक सुरंग, एक ऐसी सुरंग जहाँ से आप इस अंधेरे से निकल के एक रोशनी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसी सुरंग को मैं कहूँगी आप खोदना शुरू करिए एक तरह से। ठीक है, सुरंग बनाइए अपने जीवन में कि धीरे 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 चीज़ों को, जितनी भी डार्क एनर्जीज़ में आप रहें उनको रिलीज़ करते करते एक, और सुरंग का मतलब मेरा यही है कि अपने आप को निखारिए, सेल्फ लव करिए, खुद से प्रेम करिए। सबसे पहले आपको यही कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करें, क्योंकि अगर जब तक आपको अपने से प्रेम नहीं होगा, फिर आपको अपनी ख्वाहिश से, अपनी ज़रूरतों से, अपने व्यक्तित्व से प्रेम नहीं होगा, तो आपकी सारी इच्छाएं मर जाएंगी। तो सबसे बड़ी कमी आपकी यही रही कि आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसलिए दिक्कत हो गई आपको, और आपने अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपना महत्व खुद नहीं समझा, इसीलिए औरों ने भी आपको वैल्यू नहीं दी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब कन्फ्यूज़न में ना रहें, अब निद्रा से जागिए, जागने का समय आ गया है। अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आंख बंद करके मत चलिए भेड़ चाल में। आपको सिर्फ माँ यही कह रही है कि अगर आपने निर्णय ले लिया, अगर आपने निर्णय मतलब कि जिस आपको, जो मैंने कहा दो, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन, एक आपका पास्ट, एक आपका फ्यूचर, आप दोनों में से जो चुनना चाहेंगे। अगर फ्यूचर चाहेंगे अच्छा, तो आपको थोड़ा तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अपनी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें माँ आपका हमेशा साथ देंगी। ये माँ का एक तरह से वचन है जो हमेशा सिद्ध होता है। अगर आप पास्ट में जाना चाहेंगे, तो आपकी पास्ट की एनर्जी, उसकी गारंटी, उसमें जो आपने बर्बादी अभी तक देखी, अपना अपमान देखा, उसके भागीदार आप खुद, अपने कर्मों का दोष आप खुद अपने सर पे लेंगे। तो कर्म दोष लगेगा आपको, तो इसके लिए आप किसी को भी एक तरह से मैं नहीं कहूँगी ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्लेम इसलिए करेंगे ना, क्योंकि अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक तरह बहुत कमज़ोर हैं। और अगर आपने अपने स्ट्रेंथ का एक तरह से मैं कहूँगी इस्तेमाल किया, अपनी करज का इस्तेमाल किया ना, तो माँ खुल के बोल रही हैं, उनकी यही ऊर्जाएं हैं, वही उनका कहना है कि आप सिर्फ आगे बढ़िए, माँ आपके पीछे खड़ी हैं, और हो ही नहीं सकता कोई भी आपको अब डिगा पाए, कोई आपको हरा पाए, कोई आपकी क्षमताओं को कम कर सके। तो आपके लिए सिर्फ यही कहा जा रहा है, आने वाले समय में जो भी अब रिश्ते आएंगे, मैंने कहा ना, जो अब रिश्ते आएंगे भविष्य में, वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आएंगे, इस अंधकार से आपको बाहर निकालने के लिए आएंगे। और आपको हो सकता है प्रपोजल भी मिला हो या मिलने वाला हो, दोनों स्थिति बनी हुई है। ठीक, तो आपको अब सिर्फ एक चुनाव करना है, आपको अपना भविष्य अच्छा देखना है या फिर उसी गर्त में जाना है। वो आपका ही, मैं कहूँगी आपका ही फैसला है। आप जो फैसला लेंगे उसी तरीके से आपके साथ एनर्जीज काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो आप जो हैं, एक तरह से आपका समय है ना शाइन करने का, तो इसीलिए माँ कह रही हैं कि आप अगर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं, तो माँ आपके साथ हमेशा खड़ी हैं। मैंने कहा ना आपको, कुछ रिलेशन, ऐसे रिलेशन हैं जहाँ पे आपको सच में बहुत प्रेम मिलने वाला है। एक तरह से मैं कहूँगी आपके पितरों द्वारा ये रिश्ता भेजा गया, या पितर ही किसी और अन्य स्वरूप में आके आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पितरों की एनर्जी भी मुझे पूरी पिक हो रही है। ठीक है, तो ये आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए कभी आपके फ्रेंड के रूप में, कभी आपके कोई ऐसे दोस्त, या कोई आप जिनसे प्रेम करते हो, या कोई आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, जो आपको बहुत सपोर्ट करती हो ना, इस रूप में ही आपके पितर आपको आशीर्वाद दिया इस रिलेशन में। ठीक है, कि ये लोग आपके साथ सदा रहेंगे। आपको सिर्फ अपना एक फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। आप अपना जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक लक्ष्य साधिए और चीज़ों को सच में एक नए तरीके से देखने की कोशिश करिए। अपनी जो डिज़ायर है आपके ना, उसको मत मारिए। आपकी जो इच्छाएं हैं, अब उसको पूरा करने के लिए अब आपको मतलब इसमें कार्यशील होना है, गति में आना है। ठीक है, अपनी गति जो आपने अब तक स्लो क्या बंद रखी थी, स्लो नहीं कहूँगी मैं, बहुत ही एक तरह से ब्लॉक थी चीज़ें, क्लियरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बार बार मौका माने दिया है, बार बार आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बनाई गई कि आप इस पिंजड़े को तोड़ के बाहर निकलें, लेकिन आप फिर भी उसी में फंसे रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वीकनेस थी। आपको अपने एक तरह से मैं कहूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर, क्षमता नहीं थी। इसकी वजह से आपने एक तरह से कैदी बनना यही चुन लिया आपने। इसकी वजह से आपको दिक्कत होगी और आपके चक्रास भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कुछ चक्रास इसी वजह से, क्योंकि आपके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि हर एक चीज़, हर इच्छाएं, हर एक मतलब हर एक चीज़, मुझे ऐसा लगा सब कुछ आपने त्याग दी। आपने अपना तो, आपको अपने खुद की शरीर का ही नहीं पता था, आपके मनोस्थिति का आपको पता ही नहीं, आप कहाँ किस गर्त में चले गए उस टाइम पे।
और फिलहाल अभी भी आपको यही कहा जा रहा है, माँ सिर्फ यही कह रही है कि आगे बढ़ो, माँ आपका हमेशा साथ देंगी। और जहाँ भी आपका अपमान हुआ है, एक एक अपमान का बदला माँ ले रही है, ठीक है। जितना अपमान हो उसका कई गुना सम्मान होगा आपका, कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपको मैं कहूँ कि पाना भी चाहेंगे वो, लेकिन अब आप उनके हाथ में नहीं आने वाले, क्योंकि वो लोग आपके योग्य ही नहीं थे। इसलिए आपके जीवन से सब सारे लोग निकाल दिए जा रहे हैं। कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। माँ खुल के पूरी तरीके से आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में है माँ, तो क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिली है सुबह से ही बहुत ज़्यादा एकदम शांत थी मैं, बहुत सुकून था मन में। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ आज अच्छा और कुछ ऐसी एनर्जी माँ दे रही हैं कि शायद सबके लिए बहुत ज़्यादा सुकून भरा होगा। तो फर्स्ट कार्ड आया द लवर्स का, ठीक। तो फर्स्ट कार्ड लवर्स का है। तो ये चीज़ें मैं ये कहूँगी आपको कि ये जो टॉर्चर आपके साथ अत्याचार हुआ है ना, ये क्लियर है कि आपकी ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी होगी डेफिनेटली, क्योंकि इतना टेंशन, इतना प्रेशर, इतना अपमान, इतना ज़्यादा बेकदरी आपने जो देखी है ना अपने जीवन में, ये एक नॉर्मल, एक साधारण आत्मा नहीं दे झेलती इतना। या आप बहुत लोग इस तरीके के जो बहुत ही खराब कर्म करके आते हैं, या उनके साथ ऐसा होता है, या जो दिव्यता लेकर आते हैं अपने जीवन में, या उनके साथ होता है। जो दिव्यता लेके आते हैं उनके लक्षण ही अलग होते हैं। वो जिस घर में रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, उनके ऑरा से पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो आपकी ऊर्जा ऐसी है ना, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, वो बहुत पावरफुल है। आप जिनसे भी बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनका गुड लक काम करने लग जाता है। उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये शिव शक्ति ऊर्जा जो है ना, बहुत ज़्यादा ही प्रबल है आपकी, और इसी वजह से ये आपको आशीर्वाद माँ दे रहे हैं कि अब चिंता ना करें, परिवर्तन का समय आ गया है, कंप्लीशन का समय आ गया है, बहुत कुछ अब चेंज होने वाला है। नया साल है, नई उत्तेजना, नया रंग और नए परिवर्तन, ठीक। तो अब आपकी लाइफ में हार्मनी, क्योंकि कंप्लीशन के 2 बार कार्ड्स रिपीट हो गए हैं, 2 क्या 3 बार आए हैं, ठीक है। तो कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अब आपको हार्मनी मिलने वाली है रिलेशन में। आपको जितना भी टॉर्चर हुई थी, जितना आपका हार्ट ब्लॉक हुआ था ना, कि मुझे ऐसा था इमोशन आपके ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए, कोई भी चीज़ आप फील नहीं कर पा रहे थे, तो सारी चीज़ें अब आपकी ओपन कर दी जा रही हैं। धीरे धीरे चक्रास ओपन हो रहे हैं, आप खुद भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। अब आपको यही कहा जा रहा है, मैंने कहा पिंजड़ा तोड़िए ना, तो देख रहे हैं ये ताला लगा हुआ है, आज जंजीर बंधी हो, आप खड़े होकर सिर्फ बाहर की रोशनी देख रहे हैं, उस आज़ादी को देख रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत समय से आपने मैनिफेस्ट किया है इस आज़ादी का। इस आज़ादी का मैं कहूँगी, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी बंधन तो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी ऊर्जाओं की जो आपकी ऊर्जाएं थी, वो उसका विस्तार होना है। इसलिए कहा जा रहा है आपने अपने आप को अंदर अंदर ही ख़त्म कर लिया, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अब बाहर निकलिए, अब समय है बाहर निकलने का। अब अपनी ऊर्जाओं का एक तरह से मैं कहूँगी विस्तार करिए, और लोगों तक पहुँचिए, लोगों के दिल दिमाग तक पहुँचिए, उनके लिए हेल्प प्रदान करिए, ठीक है। खुद की भी हीलिंग करिए, लोगों की भी हीलिंग करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने अंतर मन पे वर्क तो बहुत क्लियर चीज़ें बताई जा रही कि आप मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, क्योंकि आपके पास जो पावर है ना, उसको जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। तो आपको मैं यही कह रही है कि अब आपको चिंता नहीं करनी, आप एक शेर हैं, और जिन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने जीवन के सारे कष्ट झेले, सारे अत्याचार भी देखे, लेकिन फिर भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया और चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले गए, ठीक है। आपका करेज जो है ना, आप सच में, मुझे ऐसा लगता है अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, माँ ऐसा आशीर्वाद आपको दे चुकी हैं, आपको माँ का प्रेम मिल रहा है, वो आप अच्छे से जान, जिनका भी आप जिनका भी भजन करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, चाहे बजरंग बली हों, चाहे भोलेनाथ हों, जो भी हों, जिनकी आप भक्ति करते हैं, उन्होंने आपको ये हिम्मत दी है, ये व्यक्तित्व दिया है कि आप अपने जीवन में हर जगह आप सफलता पाएंगे, हर जगह सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक। तो अब आपकी सफलता लोगों के सामने आने वाली है, और लोग, मैं यही कहूँगी, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, अब वो पछताएंगे, जिसको कहें रोएंगे, और आपको पाने के लिए दोबारा एक तरह से प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मुड़ के नहीं देखना है। अब ये जो अबंडेंस आपको दी गई है, जो माँ आपको अवसर दे रही हैं, ये अच्छे रिश्ते दिए आपको, रिलेशन में जितनी भी हार्मनी आपको मिली है, जितना भी आपको प्रेम मिल रहा है अपने रिश्तों,
उनके लिए अब खड़े हो जाइए आप, क्योंकि वो आपके लिए खड़े हुए हैं, आपका हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब आप समय आ चुका है कि आप तैयार हो रहे हैं सबके लिए। मैं कहूँगी इस धरती पे जितने भी जीव हैं सबके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपको सबके लिए वर्क करना है, सबके लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है। सो अब न्याय हर कोई देखने वाला है, ठीक है। अब आपके बारे में लोग अब समझेंगे कि आप कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी आपका अपमान करके या आपकी कदर ना करके। तो देखते हैं माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। दंड तो दे ही रही हैं दुश्मनों को, हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रही, क्या आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को, मैं यही माँ से पूछना चाहूँगी। माँ बताएं। जो माँ राधा आई, ये मुझे पूरा क्लियर था, पहले से इंट्यूशन आ गई थी माँ तो ज़रूर आएंगी। तो गौतम बुद्धा का कार्ड आया फर्स्ट, तो अवेयरनेस। तो सच में अब आपको पूरी तरीके से पता चल चुका है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। हर एक चीज़ को परखने की क्षमता, हर एक चीज़ को समझने की क्षमता, वो दिव्य दृष्टि में कहूँगी आपके अंदर है कि सामने आप बैठ के किसी का भी एक्सरे उतार लेते हैं अपनी आँखों से, ठीक है। आपका ज्ञान, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर देती है, सामने वाले की एनर्जी आपको समझ में आ जाती है कि सही है या गलत, हो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा इस समय या क्या कहने वाली है, कुछ भी आपको हर एक चीज़ पहले से पता चल रही है। तो अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आप शायद कुछ मुद्राओं के साथ भी मुझे लगता है ध्यान भी करते हैं, कुछ मुद्राएं अपनाते होंगे ज़रूर ध्यान करने, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे ध्यानी दिख रहे हैं, साधक दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी साधना जो है ना अब रंग ला रही है। इसी साधना के बल पे, उस ज्ञान के, उस आत्म ज्ञान के बल पे ही तो आपने अपना एक तरह से एक व्यक्तित्व बनाया जिसमें आपको प्रसिद्धि मिली। अभी भी बहुत से ऐसे एनर्जीज मुझे लग रही है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप बहुत फेमस हैं, ठीक। तो माँ यही कह रही है कि आप सच में, यहाँ सोल फिल्म की बात हो रही, माँ राधा, यहाँ प्रेम की बात मैंने कही ना कि आज प्रेम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत अच्छी हीलिंग मिल रही थी। तो इसका मतलब था कि माँ राधा की एनर्जी पिक हो रही थी सुबह से ही मुझे, और माँ अपने सौम्य स्वरूप से आप सबको प्रेम दे रही हैं, आप सबकी हीलिंग कर रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आने वाला समय आपको बहुत ही सुखद अनुभूति देगा, आपकी अंतरात्मा को सुख मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला। बस आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकलें आप, ठीक है। अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी एनर्जी को इधर से मैं कहूँगी फैलाने की कोशिश करिए, जितना हो सके आप विस्तार करिए अपने अंदर से, अपने अंदर को खोलिए, ठीक है। अंतरात्मा को बढ़ाइए जितना हो सके। मेरा कहना सिर्फ यही है कि अपने आप को जितना हो सके ओपन करिए, आज़ाद करिए दिल दिमाग हर तरह से, ताकि सारी एनर्जी अंदर लेने के लिए आपके पास जगह हो, ठीक है। अपने आप को खाली करिए, मतलब गलत एनर्जी को निकालिए, रिलीज़ करिए, जो भी डार्क एनर्जीज आपके माइंड में चले, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, जो चीज़ें जैसी भी एनर्जी हुई आपके साथ, चाहे अपमान हुआ चाहे कुछ भी आपके साथ, सब चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, सबसे अपना कॉर्ड कट कर दीजिए कि आपका उन लोगों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मजबूरी है वो अलग चीज़ें हैं, निभाएंगे, फ़र्ज़ निभाइए, लेकिन अंतरात्मा से रिलेशन नहीं होगा किसी का किसी आपसे। अब आपके पास सिर्फ वही टिकने वाला जो आपको सच्चा प्रेम करता है, ठीक है। चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, मदर हो, चाहे आपके पार्टनर हो, जो या आपके एक तरह से मैं कहूँ डिवाइन पार्टनर हो, जो भी हैं वो सिर्फ आपको अब सिर्फ सच्चे प्रेम वाले ही करने वाले ही मिलेगा। अभी ये जो दिखावा करने वाले लोग वो आपके पास भी नहीं भटकने वाले, क्योंकि यहाँ माँ राधा आ चुकी हैं और माँ राधा को अच्छे से पता है, इस एनर्जी को सब पता है कि कौन कितना पानी में है। तो आपको माँ यही कह रही है कि आपको जो डाउनलोड्स और जो चीज़ें आप इतना समझदारी से आपने अपने रिश्ते चलाए, ठीक है, अपने रिलेशन चलाए, अपनी गंभीरता से, अपनी चीज़ों से आपने बहुत चीज़ों को संभाला, और लेकिन आपको माँ पहले से ही अवगत करा रही थी, लेकिन बस थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। और आपको जो कि डाउनलोड्स बहुत आ रहे थे, अपने आने वाले फ्यूचर के डाउनलोड्स अभी भी आ रहे हैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें, प्रकाश दिखता होगा स्वप्न में, सूर्योदय होता दिख रहा होगा, कहीं जा रहे हैं, कोई जगह एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, कहीं बहती नदियाँ, एकदम आपको फ्लो ऐसा दिखता होगा, एकदम सुकून। सपने में भी आपको एक तरह से हीलिंग मिल रही है। तो एक आपको माँ बस यही बताना चाह रही कि अब आप चिंता ना करें, ठीक है। आपकी कनेक्टिविटी सीधा ईश्वर से है, तो बीच में कोई तीसरा आने वाला नहीं है।
तो अब आप चिंता नहीं करें, डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए, ठीक है, कि अब आप अपने आप को छुपाएंगे नहीं, अब आप अपने आप को पीछे नहीं खींचेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर में आएंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपके पास जो पावर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो भी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा था और चल भी रहा है और आगे मिलेगा भी। आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के भी आपके सामने आने वाली हैं, ऐसे रहस्य निकलने वाले हैं आपके अंदर से, या आपके जो आपसे जुड़ेंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ आपके साथ आएंगे, वो भी बहुत पावरफुल आत्माएं होंगी, बहुत पावरफुल ऊर्जा होगी जो साथ में आपके मिल के वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरह से टीम वर्क दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो क्योंकि जन कल्याण आप, इसीलिए आपका जन्म भी हुआ है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। तो आप इसी ऊर्जा में हैं, आपके अंदर नई चीज़ों को पैदा करने की क्षमता है, ठीक है। आपकी एक तरह से जो एक, मैं कहूँगी विचारधारा लोगों की चेंज कर देना, ऐसी क्षमता कि समाज की सोच को ही बदल देना, समाज के विरुद्ध खड़े होकर चीज़ों को करना, लोगों को ये सही गलत बताना कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे भेड़ चाल में मत चलिए, हर एक चीज़ की अवेयरनेस आना, ठीक है। आपके अंदर एक इकलौते आपके खुद में, मतलब जहाँ हज़ारों लोग खड़े हैं वहाँ पर अकेले खड़े होकर बोलने की क्षमता रखते हैं, इस तरीके की आपकी छवि बनने वाली है, आपके अंदर ऐसी क्षमता दे दिया है माने। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है आपकी नज़र में वो सदा ही सही ही रहेगा। कभी किसी के लिए आपके दिल में कभी, मुझे सिर्फ ये फील हो रहा है कि कभी आपने किसी दुश्मनी नहीं की, कभी कोई जलन ईर्ष्या नहीं आई आपके मन में, लेकिन फिर भी लोग आपसे इस तरीके के व्यवहार करते थे और उसका खामियाजा वो भुगतने वाले हैं आने वाले समय में। तो माँ ने आपको जादू की छड़ी दे दी है, बस उसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और लोगों का कल्याण करें। और कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि शायद आप अगर कोई गर्भवती हैं तो आपकी जो संतान होगी वो बहुत दिव्य होगी, दिव्यता से परिपूर्ण होगी, क्योंकि आपने जो, आपके अंदर जो दिव्यता है ना, वो दिव्यता का बीज आपकी कोख में है। तो वो आपकी संतान जो होगी बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगी आध्यात्मिक होगी, और माँ की कृपा तो अवश्य ही होगी, उनके पास जन्मजात शक्तियाँ होंगी, ठीक है, जन्म से साथ ही आएंगी वो। तो आप एक तरह से एक डिवाइन मदर भी बन सकती हैं, बन भी चुकी होंगी। आपकी हो सकता संतान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत जागरूक हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। और देख लेते हैं अब माँ का न्याय, कि माँ कैसे न्याय करने वाली, क्या आशीर्वाद दे रही हैं, क्या हमारे जीवन में जो घट रहा था उस घटना का कारण क्या था। शत्रु पराजय, पहला ही कार्ड, हम यहाँ दुश्मनों की बात कर रहे थे, पहला ही कार्ड है अब इनकी पराजय है। जिस भी रूप में शत्रु आपके पास हैं उनका तो अब सर्वनाश होना निश्चित है। धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़े, कल्याण होगा। तो बस माँ ने आपको यही कहा कि आप अपना मार्ग न छोड़ें, कोई कितना भी आपको विचलित करे लेकिन आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। आप ईश्वर भजन में लगे रहिए। बिल्कुल, दुश्मनों को एक तरह से अब उनका कर्म भोगने का समय आ गया है। बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं आज की एनर्जी, इसका मतलब क्लियर है कि माँ बहुत ही क्रोधित उन लोगों पे जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, बहुत अन्याय किया। तो एक तरह से उनको सज़ा पाने का तो अधिकारी वो बन ही चुके हैं, तो वो सज़ा भोगने के कब समय आ गया है अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ गया है। भटकाव से बचें। तो गौतम बुद्धा का कार्ड आया अवेयरनेस का, तो आपको आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है। तो इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपने कार्य पे ध्यान दें। बस आप सुरक्षित घेरे में, मतलब आपका प्रोटेक्शन ईश्वर कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको किसी का मुरीद नहीं बनना है कि कोई आए आपका प्रोटेक्शन करे। आपके साथ आपकी माँ, आपके ईश्वर है। टैरो रीडर, तो शायद हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे टैरो रीडर भी सुन रहे होंगे, या आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, या आप माँ का आदेश समझ लीजिए कि आपको हो सकता है टैरो रीडिंग में आपका फ्यूचर हो। तो कई कंडीशन है इसमें, आप अपने अपने तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है किसी टैरो रीडर की वजह से आपका जीवन बदल गया हो, या उनके एक तरह से मैं कहूँगी मार्गदर्शन की वजह से आपका जीवन बदला हो। तो कुछ तो खास टैरो रीडर से रिलेटेड है। आपके जीवन में जिस तरीके की स्थिति बनी आप समझ लीजिएगा उसको। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि आपको भोलेनाथ का मतलब आपको अलग से ही एक, उनके लिए पता नहीं क्यों ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि माँ है तो
दोनों शिव शक्ति यहाँ विराजमान हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि शिवलिंग जहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो और जिनका स्वरूप अर्धनारीश्वर हो, उनका जरूर पूजन करें आप, ठीक है, ताकि आपकी दोनों ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएं। कुल देवी को प्रसन्न करें। तो हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति बनी हो आपके घर में, क्योंकि जितना भी अत्याचार हुआ ना आपके यहाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं थी, उसकी वजह से आपको ही झेलना पड़ा। आपको इसलिए झेलना पड़ा क्यों? क्योंकि आप बहुत खास थे। वो आपको बार बार इंडिकेट कर रही थी, बार बार आपको समझा रही थी कि स्थिति इसलिए आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको और भी ज़्यादा ऐसे उस टावर मूवमेंट में डाला गया ताकि आपको पूरी अवेयरनेस आ चुकी आए, आप माँ से जुड़ें, आप अपनी ईश्वर से जुड़ें। तब जाके आप, जब आपने अपने आप को वहाँ जोड़ा, फिर आपने अपनी एक तरह से आपने अपना विकास देखा होगा, आपके अंदर कितना चेंज आया अध्यात्म में आने के बाद। तो ये आपको जानबूझ के चीज़ें की गई, क्योंकि आप दिव्य आत्मा है, आपको आगे बहुत कुछ करना है, इसीलिए आपको ऐसे गलत लोगों से दूर कर रही है माँ। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं या करें तो आपकी कोई भी मनोकामना अगर आपने रखी हो, जरूर अवश्य ही पूरी होगी। आज फ्राइडे है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो विष्णु जी तो अवश्य आएंगे। माँ राधा तो आई गई थी। ओके, इसमें जो मैसेज दिया हुआ है, हे माता काली माता, आप शत्रुओं का अहंकार नष्ट करने वाली, आपके गले में मुंडमाल शुभायान है। यहाँ सिर्फ शत्रु की एनर्जी, मैंने कहा ना माँ बहुत क्रोधित है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, अब न्याय तो होके ही रहेगा, ठीक है। अब आपके शत्रुओं का मुंडमाल बना के माँ गले में ही पहनेंगी। गंगा जल का सेवन करें, हीलिंग की बात हो रही थी, ठीक है, हीलिंग का भी कार्ड आया था एक। तो अब आपको गंगा जल का सेवन जितना हो सके अपने घर में छिड़काव भी करें और सेवन भी करें। सूर्य देव की उपासना, आप जितनी भी अपने, अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए या आपको कोई हेल्थ इश्यूज है या आपको कोई हड्डियों से संबंधित अगर दिक्कत हो रही है, तो आपको सूर्य उपासना करने की बहुत आवश्यकता है। 999, ठीक। तो यहाँ पे कंप्लीशन का समय आ चुका है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके साथ अत्याचार, उनको आप भूल जाइए, उनसे आप कोई रिलेशन ही ना रखिए, आप उनको भूल जाइए अपनी तरफ से, आप अपना, क्योंकि आप कर्म ना क्रिएट करें नया ना कुछ। तो आपको यही कहा जा रहा है इस कंप्लीशन के समय में आप उसकी जो भी विशेष थी वो फुलफिल होने वाली हैं, कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं और कुछ चीज़ें एक तरह से अब आने वाली हैं आपके सामने। अब नए नए चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट नहीं करनी है जिन्होंने आपकी कोई कदर नहीं की। तो आपको सीधा ये कहा जा रहा है कि अब आपका कंप्लीशन का समय आ गया है, उन स्थितियों से बाहर निकलने का समय आ गया है, ठीक है। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर गूढ़ रहस्य हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये जन्म आपको जो इस तरीके से आप इतना ज़्यादा अत्याचार आपने झेला ना, सिर्फ यही दिखाने के लिए आखिर आप हैं कौन, आपको उस स्थिति से बाहर निकालना, आपको इस चक्रव्यूह में डाल गया, क्योंकि ताकि आप अपनी क्षमताओं को जाने। 888, तो एक तरह से ये प्राचुरता साकार हो रही है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो आपको मिलनी है, अब वो आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। नए अवसर, नए लोग, अच्छे लोग, कुछ आपके अंदर से मैं कहूँगी कुछ ऐसे रहस्यमयी चीज़ें, शायद आपको कोई ज्ञान ऐसा वो मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मुझे, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। माँ काली का जप और चालीसा पढ़ें, तो माँ तो आज पूरी तरीके से मेहरबान है आप सबके, और उनका कहना यही है कि आप जब तक बढ़ाइए अपना, बाकी माँ अपना कार्य कर रही हैं, आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं रह गई। आपका जन्म, ओके, आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ है। देख रहे हैं कितना क्लियर मैसेज माँ ने दिया है कि आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, आपको धरती माँ की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, धर्म बढ़ाना है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो आपको योद्धा सच में बनना ही है, और योद्धा के आप व्यक्तित्व में आ रहे हैं। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था। यहाँ मैंने शिव शक्ति की बात की थी, ट्विन फ्लेम की बात की थी, ये उन सारी ऊर्जाओं के लिए कि आपका पूर्व जन्म में जो प्रेम अधूरा रहा, अब जाके ये चीज़ें आपको फिर मिली हैं। तो आपको माँ यही कह रही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा चुनाव करने की बात हो रही है कि दो चीज़ों में आपको एक चुनना है। तो आप अगर आपको अगर इस ऊर्जा में आना है, जन कल्याण करना है, अपनी ऊर्जा में आना है, तो आपको अपने प्रेम को चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका शिव शक्ति से जुड़ी जो आपकी यात्रा है ना, जब तक आप दोनों को एक तरह से नहीं मिलाया जाएगा, आपका संगम नहीं होगा, तब तक आप अधूरे ही रहेंगे और कार्य भी अधूरा रहेगा। तो धरती माँ और माँ काली दोनों इसीलिए पूरे प्रयास में लगे हैं कि आप लोगों को अब
एक तरह से आप लोगों को मैं कहूँगी रीयूनियन की बात हो रही है। तो अब चिंता नहीं करनी है आपको, आप अपना लक्ष्य साथ ही आगे बढ़ते रहिए। कुछ लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुली है और खुलने वाली भी है। अब आपको क्लियरिटी हो जाएगी, आपके सामने कोई फिलहाल छुप ही नहीं सकता। किसी भी एक ऐसी भावना लेके आए वो आपके सामने छुप नहीं पाता है। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। तो तामसिक भोजन आप समझ रहे हैं, नॉन वेज की बात हो रही है। तो अगर आप सच में सेवन करते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं, कभी कभी भी करते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस, क्योंकि ये जो नॉन वेज खाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों को मैं बहुत इसके बारे में क्लियर नहीं करूँ। सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, अपने अपने सोच है, अपने अपने कर्म है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों को आप अपने साथ रखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। तो अपनी या तो सोच अगर नेगेटिव रखिए आप, उसका भी त्याग करें, और अगर नॉन वेज खाते हैं उसका भी त्याग करें। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। जब खुद को ही वैल्यू आप नहीं देते हैं, तो सामने वाले की क्या ज़रूरत है कि जो आपको वैल्यू दे। उससे तो आपसे मुझे मतलब निकालना है, आपसे काम लेना है, काम खत्म है। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति। तो सूर्य उपासना इसीलिए आई थी कि आप अगर सच में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं या चाहते हैं पद, तो आपको सूर्य उपासना करनी, क्योंकि आने वाला समय जो है आपको बहुत सम्मान दिलाने वाला है। ससुराल पक्ष से आघात। तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने कहा फैमिली, फर्स्ट कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ फैमिली मेंबर ही दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी की है, जिन्होंने आपका अपमान किया है। अब उनको सजा भोगने का समय आ चुका है। 555 बिल्कुल चेंजेस, क्लियर चीज़ें हैं कि परिवर्तन हो रहा है विचारों में, स्थिति में, ठीक है। यहाँ तक कि धरती में की एनर्जी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अब बहुत सारी चेतनाएं जाग रही हैं, बहुत लोग जागृत हो रहे हैं। उनको सब, अब लोग ज़्यादातर मैं कहूँगी एक तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। तो चेतनाएं जाग रही हैं, अपनी पावर में आ रही हैं, उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि वो आखिर हैं कौन। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जन्म जो है इस धरती पे सिर्फ माँ, धरती माँ की सेवा, जन कल्याण, धर्म बढ़ाने के लिए किया गया है। तो प्रभु आपके साथ है, हर चुनौतियाँ आप आराम से झेल ले जाएंगे। घर के शत्रु तो डेफिनेटली क्लियर है, या घर के ही शत्रु हैं, बाहर के शत्रु इतना इंटरफेयर नहीं करेंगे जितना घर वाले करते हैं। घर के ही लोग ये हैं जो घर का भेदी लंका ढाए। कन्फर्मेशन, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी से, किसी सोलमेट के साथ भी हैं, तो आपका प्रेम पवित्र है और आपका संबंध जो ईश्वरीय द्वारा निर्धारित हो चुका है। तो आपका विवाह माँ अवश्य कराएंगी, चिंता मत करें। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है। तो ऐसी स्थिति तो बनी हुई है शायद आप सबके जीवन में, इसलिए माँ को अच्छे से पता ना। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो ऐसी एनर्जी है कि आपके जो संबंध हैं, यहाँ की फैमिली की बात आ रही थी, तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जिनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, और शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को संभालिए, एक तरह से सक्षम बनाइए, ठीक है, ताकि आप को कोई मतलब मैं कहूँ आपको कोई छल ना पाए। अब ओके, 696 और 969 अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो आप शिव शक्ति यात्रा में, कन्फर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चले। सारी एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की आ रही हैं। तो एक ऐसा प्रेम जैसे राधा कृष्ण का था, माँ पार्वती और शिव का था, माँ सीता राम का था, तो बस वही प्रेम आपके जीवन में। आपके दुश्मन जो हैं बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं आपसे कि आप इतना ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, आप इतना आगे कैसे बढ़ते हैं, आप इतना चमक क्यों रहे हैं, आप इतना आकर्षित क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। बस भ्रम की दुनिया से दूरी बनाएं। तो भ्रम मतलब ये जो ऐसे लोग जो आपको भ्रमित करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते थे, उनसे दूरी बनाएं, ठीक है। अब किसी चीज़ में आपको फंसना नहीं, सिर्फ फोकस करना है कि आपका जन्म जन कल्याण के लिए, धरती माँ की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तो आपको तैयार हो जाना है, ठीक है। अपने अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए, और जो भी जिन्होंने भी आपका अपमान किया है, जो भी रिश्तेदार या रिलेशन जो भी आपसे, उन सब को अब मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहें ना चाहें, माँ काली रहने ही नहीं देने वाली ऐसे लोगों के साथ आपको, क्योंकि उनको आपसे बड़ा कार्य कराना था। ये जो तुच्छ लोग हैं ये आपके जीवन में अब नहीं टिकने वाले हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और आप ये जो शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं ना, तो आपका पूर्व जन्म का प्रेम है जो अधूरा रह गया है, इसलिए आपको ये शिव शक्ति ऊर्जाएँ अब आपको फील हो चुकी है, बैलेंस भी कर चुके हैं। तो आपका विवाह भी उन्हीं से ही होगा, क्लियर चीज़ें कर दी गई हैं। तो माँ की कृपा भर भर के आई है, क्रोध भी आया, प्रेम भी आया, दोनों चीज़ें आई हैं। तो माँ ने आज क्लियर किया, और आप चिंता ना करें अब, ठीक है।
अब अपनी ऊर्जा में आइए, अपनी काबिलियत समझिए, अपने उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करिए। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो बस माँ आपसे यही कहना चाहेंगी कि अब दुश्मनों की तो खैर नहीं, दुश्मन अब आप सम्मिलित तरह से आपके जीवन से पूरी तरीके से निकाल दिए जाएंगे, और आप अब ऐसी ज़िंदगी जीने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ आपको आपका लक्ष्य दिखेगा, जहाँ पे आपका नाम, आपका सम्मान, ये सब चीज़ें जो आपको आज तक नहीं मिली वो मिलने वाली हैं। तो बस माँ को आप धन्यवाद करिए, अपने पितरों को धन्यवाद करिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं था। अपनी कुलदेवी को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको इतना मेहनत की आपके पीछे और आपको तराश के यहाँ पे ला के पहुँचाया। तो ये जो आज की रीडिंग गई है ना सबके लिए, ये जो संदेश मांगा आपके सबके लिए, ये बहुत ही चुने हुए लोग हैं, बहुत ही विशेष लोग हैं, बहुत ही दिव्य आत्मा है जिनके लिए ये संदेश माने दिया है। तो आप सबका कल्याण हो, सब अपने अपने जीवन में खुश रहें, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपना प्रारब्ध पाएँ और मोक्ष प्रदान करें माता। बस इतनी ही कृपा चाहिए माँ की, और अपना प्रेम बरसाती रहें इसी के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।